हेलो दोस्तों, आपकी अपने चैनल अमर पैट्रियट्स में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का इंग्लिश है दोस्तों, जो कि चैप्टर का नाम है भोली चैप्टर है दोस्तों। चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th का ये चैप्टर है और चैप्टर नंबर ये हमारा 9 है। ठीक है दोस्तों, और ये समरी इन हिंदी, यानी ये हमारा जो समरी है ये हिंदी में हम आप लोग की लाए हैं, जो समझने में ईजी होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और इसके जो चैप्टर के ये जो राइटर हैं वो हैं के अब्बास। ठीक है दोस्तों, के अब्बास ये चैप्टर के राइटर हैं दोस्तों। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आइए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा कह रहे हैं कि रामलाल की चौथी पुत्री के रूप में जन्म लेने पर गांव के नंबरदार भोली अपने अन्य भाई बहनों की तरह ही गोरी और सुशील थी। जो भोली थी दोस्तों, रामलाल की जो चौथी पुत्री थी भोली, वो बहुत ही सुशील थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। लेकिन जब वह सिर्फ 10 महीने की थी तो वह अखरोट से गिर गई और उसके दिमाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, यानी नुकसान हो गया कोई। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा कह रहा है दोस्तों कि क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा 2 साल की उम्र में उसे ज़मीन का दौरा पड़ा था। ठीक है दोस्तों, और उसके चेहरे पर गहरे काले चेचक के निशान थे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब आगे देखते हैं। जन्म के समय उनका नाम सुलेखा रखा गया। ठीक है दोस्तों, जो भोली थी उसका असली नाम जो था, रियल नाम जो था, वो सुलेखा था। आप लोग याद रखेंगे, भोली का नाम सुलेखा था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, सुलेखा रखा गया। लोग उन्हें भोली कहने लगे, लेकिन उनका रियल नाम सुलेखा ही था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि वह गाय की तरह सरल और कोमल थी। जैसे वो दोस्तों नहीं कहते हैं कि जो शांत लोग होते हैं, उसी तरह से वो भी सुशील थी, बोलती बहुत कम थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसने 5 साल की उम्र में देर से बोलना शुरू किया और फिर भी वह हकलाती थी। यहाँ तक कि वह बहुत कम बोलती है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। बातें इस प्रकार भोली को उसके परिवार के सदस्य भी मूर्ख समझते थे। किसी ने उसकी परवाह नहीं की। उसकी सबसे बड़ी बहन राधा की शादी पहले ही हो चुकी थी और दूसरी बहन मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी। अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारा, सौभाग्य से गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया था और तहसीलदार साहब उसका उद्घाटन करने आए थे। उन्होंने रामलाल को सुझाव दिया कि वह अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर गांव के सामने उदाहरण पेश करें। हालांकि रामलाल और उनकी पत्नी लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन रामलाल की तहसीलदार की बात मानने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने भोली को स्कूल भेजने का फैसला किया। भोली को स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता था। वह डरी हुई थी और इसलिए उसने कहीं जाने से मना कर दिया। उसके माता पिता ने उसे कुछ अच्छे कपड़े दिए। यह पहली बार था जब भोली को नए कपड़े पहनने का अवसर मिल रहा था। वह काफ़ी खुश थी। यहाँ कि उसे नहलाया जाता था और उसके सूखे और उलझे बालों में तेल लगाया जाता था
उसने सोचा कि उसे उसके घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। स्कूल में भोली ने अपनी उम्र की कई लड़कियों को देखा। प्रधाना अध्यापिका ने भोली को कक्षा के एक कोने में बैठने को कहा। कक्षा में शिक्षिका बहुत अच्छी थी और उसने उसका नाम पूछती थी, लेकिन वह अपना पूरा नाम नहीं बोल पाती थी। वह रोने लगी। जब उस दिन स्कूल बंद था तो शिक्षक ने भोली को अगले दिन भी स्कूल आने के लिए कहा और भोली ने हामी भर दी। जल्दी ही उसकी शिक्षिका से मित्रता हो गई। शिक्षिका ने उसके डर की भावना को दूर कर दिया। अब वह बिना हकलाए भी बोलने लगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। धीरे धीरे भोली ने कई कक्षाएं उत्तीर्ण की और वह बड़ी हो गई। उसके पिता को उसके लिए विशंभर से शादी का प्रस्ताव मिला। किससे शादी का प्रस्ताव मिला दोस्तों? विशंभर से। विशंभर नाम था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो पड़ोस के गांव का एक अमीर पंसारी था। वह लगभग 50 वर्ष का था दोस्तों। 50 वर्ष का था ये आदमी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। वह अंगों के साथ चला गया। उनकी पहली पत्नी से उनके बच्चे भी थे। रामलाल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विशंभर को बारात लेकर आने को कहा। विवाह का दिन आ पहुंचा और विशंभर बड़ी धूमधाम से आया। वहां सभी दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे। लाल रंग के कपड़े पहने भोली को वहां लाया गया। जब विशंभर भोली के गले में वरमाला डालने वाले थे, एक महिला ने भोली का घूंघट वापस खींच लिया। विशंभर ने भोली के चेहरे पर चेचक के निशान देखे। पहले तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में दहेज के रूप में 5,000 रुपये देने पर ही वह भोली से शादी करने के लिए राजी हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, 5,000 रुपये देने ही वह भोली से शादी करने के लिए राजी हो गया। याद रखिएगा ये प्रश्न। रामलाल सहमत हो गया और विशंभर विजयी महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने माला को दुल्हन के गले में डालने के लिए उठाया, भोली ने माला खींच ली और उसे नीच लालची और कायर व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। बारात को बिना दुल्हन के ही खाली हाथ लौटना पड़ा। रामलाल शोक और लज्जा से भर गया। भोली ने अपने माता पिता को सांत्वना दी कि वह उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी और उसने कहा कि वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का यही टॉपिक है। ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम फिर से एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।